हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जेई मेन और एडवांस के अंदर आए हैं। आर्टिकल का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपके पास लिए थोड़े से टिप्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला टिप्स कि आपको ये पता होनी चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। वैसे जितने भी प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं वो -π/2 से और पाई के बीच में ही होती हैं। सभी की वैल्यू -π/2 से पाई के बीच में। एक तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए और एक ग्राफ होने चाहिए याद हमें, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, इन सब के ग्राफ आने चाहिए। तीसरी बात, कुछ रेसिप्रोकल के फंक्शन का पता होना चाहिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स 1/tan इनवर्स एक्स। जो कंडीशन होती है वो हमें सब पता होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन कैसा, और इसके तुरंत बाद मैं करूंगा क्वेश्चन 2023 का जेई मेन का क्वेश्चन ही करूंगा इसके बाद, जो एडवांस लेवल के आसपास का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसकी अप्रोच क्या है, सोचने का तरीका क्या है। देखिए जी, कंडीशन के अंदर क्या क्या है इसमें दिया है। ये तो हमें स्टैंडर्ड पता है, सभी को मालूम है। कॉट इनवर्स वाई 0 to पाई प्रिंसिपल वैल्यू होती है, टेन इनवर्स वाई -π/2 से π/2। आईटी एडवांस वाला फिक्स करके चलता, सब बात देता है। मेन वाला ये बातें नहीं देता, वो खुद माननी पड़ती है। अब कंडीशन, देन द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के सभी सॉल्यूशन, यानी कि जो भी y की वैल्यूज आएंगी उन सबको ऐड करके बताओ उनका सम क्या होगा। और दिया है मोड y 0 to 3 है, इस किसके इक्वल है। इन बातों को हम लेकर चलते हैं। जरा ध्यान से देखो जी एक बात, ये जो आर्गुमेंट में लिखा है ये इसका रेसिप्रोकल है या नहीं। तो हमारे पास रेसिप्रोकल की थ्योरी हमें आनी चाहिए कि टेन इनवर्स के रेसिप्रोकल की थ्योरी क्या होती है। देखिए जी, थ्योरी ये होती है कॉट इनवर्स, यहां लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स। दो फॉर्मूले हैं इसके, एक तो होता है टेन इनवर्स 1/x, ये होता है अगर x 0 से ज्यादा है तब। अगर x पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक होता है x <0। जरा एक थोड़ी सी बात करते हैं हम, देखिए याद कैसे करें। अगर x को मैं 0 से लेस लूंगा तो टेन इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मगर बात क्या होती है, कॉट इनवर्स की वैल्यू ऑलवेज 0 to पाई होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसके अंदर ऑलवेज पाई प्लस होता है, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। तो दो रिजल्ट ये हो जाते हैं। और बाकी दो में जैसे हम कहें सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x या कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, उनमें कोई रिजल्ट नहीं होता। केवल एक अकेला इस कंडीशन, केवल इसके अंदर पाई का यूज होता है। तो जेई एडवांस ने उसी कंडीशन का यूज करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहां पर ये दो बातें हैं, देखिए जरा क्या, ये 2π/3 के इक्वल है, मोड y 0 से 3 है। तो एक बताइए, जब मोड y <3 > 0, तो बताइए y² < 9, या कहूं 9y - y², ये ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा। तो जब ये पॉजिटिव है तो सारी कंडीशन y के ऊपर डिपेंड है। अगर y पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर y नेगेटिव तो नेगेटिव। अब क्या करें जी, जरा इस बात को हम कैसे लिखते हैं जी। इस बात को लिखने का पैटर्न है y <3 > -3। इस तरीके से लिखा जाता है, y <3 > -3। तो पहला केस लेते हैं इसके अंदर, केस 1। हम केस लेते हैं अगर y की वैल्यू, यानी कि हम पॉजिटिव ले रहे हैं y की वैल्यू। देखिए, अगर y पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसके रेसिप्रोकल करने से क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम रेसिप्रोकल करने में ये वाली थ्योरी यूज करेंगे। देखिए, कॉट इनवर्स x, बस रेसिप्रोकल x 0 से ग्रेटर, क्योंकि y पॉजिटिव है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो आता है जी टेन इनवर्स 6y/9 - y², और ये भी हो जाएगा जी टेन इनवर्स 6y/9 - y² इक्वल टू
2π/3 हम स्टडी कर रहे हैं जब y की वैल्यू पॉजिटिव है तब की स्टडी कर रहे हैं। ये 2 टाइम्स हो जाता है जी, और 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 6y/9 - y² इक्वल टू π/3। ध्यान से देख लीजिए, ये 2 टाइम्स होने के बाद मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो आ जाता है π/3, और हम जानते हैं tan π/3 √3 होता है। ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल एक एक स्टेप मैंने साइड में लिख दिया है, कोई नई चीज नहीं है, जैसे होता है वो कंडीशन। बस बोर्ड लेवल पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, बोर्ड पर केवल बेसिक कॉन्सेप्ट जब x 0 से ग्रेटर होता है, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में केवल इतनी केस होता है और कुछ नहीं होता किसी बोर्ड के अंदर। ये केवल कंपटीशन के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जब x < 0 होता है उसको यूज किया जाता है। अब जी क्या होगा देखिए, अब जी होगा 6y/9 - y² इज इक्वल टू √3, या लिखते हैं हम 9 - y² इज इक्वल टू 2√3y। ध्यान से देखते रहिए, ये लीजिए जी 6 को मैंने √3 से डिवाइड किया है और कुछ नहीं किया। देख लो आराम से, बिल्कुल कंडीशन। एडवांस का क्वेश्चन है, ताकि आपको पता चल जाए कि एडवांस का लेवल भी क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और कोई ज्यादा इससे बड़ी कोई बात नहीं है। y² प्लस 2√3y इक्वल टू 9, या लिख दूं इसे y प्लस √3 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 12, तो y प्लस √3 आ जाता है जी प्लस माइनस 2√3, या कह लीजिए y आ जाता है -√3 प्लस माइनस 2√3। तो हमारा आंसर केवल √3 होगा, क्योंकि हमें चाहिए y 0 से ग्रेटर। देखिए अगर मैं प्लस लेता हूं तो प्लस आंसर, माइनस लेता हूं तो आंसर माइनस में, मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो y की वैल्यू 0 से ज्यादा चाहिए। तो एक सॉल्यूशन आ जाता है जी मेरा √3, यहां लिख देते हैं जी सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हमारा आ गया √3। अब हम स्टडी करेंगे जब y की वैल्यू नेगेटिव होगी तब क्या हाल होगा क्वेश्चन का। ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मगर ध्यान रखिएगा जब y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल तो होगा, मगर पहले वाला फॉर्मूला सेम होगा पर पाई ऐड हो जाएगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, 0 to पाई होती है, इसलिए ऐसा होगा। तो ये था केस नंबर 1। अब स्टडी करेंगे हम केस नंबर 2 की। जब y की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि 0 से कम है और -3 से ज्यादा है, y नेगेटिव है, क्या करना होगा हमें, देखिए जरा बात को। देखिए पहला तो ऐसे ही रहेगा, जब नेगेटिव है तो ये टोटल नेगेटिव यहां पर आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाता है 6y/9 - y² 2π/3। अब एक काम करते हैं, पाई माइनस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है जी tan इनवर्स 6y/9 - y² इक्वल टू -π/6 आ जाता है। ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, केवल एक छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है एडवांस के अंदर, जिसको सभी कोचिंग में या बुक्स के अंदर, जो कंपटीशन के बुक्स है उसके अंदर साफ साफ लिखा है, पढ़ाया जाता है सभी के अंदर। बेसिक प्रॉपर्टी केवल एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है और सारी प्रॉपर्टी बोर्ड लेवल की होती है। अब जिसको भी सिंप्लीफाई करना होगा हमें, क्या फर्क आता है, देखिए देखिए फर्क क्या आता है, यह आ जाता है जी 6y/9 - y² और tan इनवर्स का फॉर्मूला था -1/√3, ये आ जाती है जी कंडीशन, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, माइनस से तो माइनस बाहर आ जाता है। तो क्या बन जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y² 9 - y² इज इक्वल टू -6√3y, या कहें y² -6√3y इज इक्वल टू 9, या कहें y -3√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 27 ऐड कर देते हैं दोनों साइड में,
यह आ जाता है y माइनस 3√3, 36 होगा प्लस माइनस 6, आ जाता है y इज इक्वल टू 3√3 प्लस माइनस 6। मगर इस केस के अंदर y की वैल्यू नेगेटिव है, ना y लेस देन 0। तो बताइए जब प्लस लेते हैं तो पॉजिटिव आती है और माइनस लेते हैं तो नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी जी। 3√3 माइनस 6 ये वैल्यू आती है जी नेगेटिव। बस जी दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर केवल दो वैल्यू आती है, कहता है ना सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, बस दोनों को ऐड कर देते हैं तो आंसर आता है 4√3 माइनस 6, सी ऑल्टरनेट सही। तो ये था एडवांस का क्वेश्चन। एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो आपको याद होनी चाहिए, मैंने उस कंडीशन की स्टडी करा दी, उस प्रॉपर्टी को तुम्हें याद करनी चाहिए कि जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं अगर ये पॉजिटिव है तो tan इनवर्स चेंज हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जब y नेगेटिव होता है तो पाई प्लस समथिंग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन। अब मैं बात करने जा रहा हूं जेई मेन के 2023 का क्वेश्चन, जो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है अब उसे देखिए जरा। तो देखिए बच्चों, जेई मेन 31 जनवरी 2023 का क्वेश्चन क्या है? ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन, जैसे भी हमने एडवांस का क्वेश्चन किया, अब हम 23 का ही कर रहे हैं मेन का क्वेश्चन। मेन भी किसी तरह का एडवांस से कम नहीं है। 22 और 23 के पेपर बहुत अच्छे लेवल के थे, उनमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा था एक तो इनवर्स के तुम्हें ग्राफ आने चाहिए और दूसरी बात इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज का पता होना चाहिए। अब कंडीशन क्या होती है, उसमें लिखा है ए बी सबसेट ऑफ 0 to पाई। सबसेट का मतलब देखिए ऐसे याद कर लीजिए, सबसेट मतलब ऐसे, तो इसको मान लीजिए ऐसे, ऐसे मान लीजिए, यानी कि इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं, यानी कि ए बी 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। बी द लार्जेस्ट इंटरवल, मतलब इससे बड़ा इंटरवल नहीं है, ए बी की वैल्यू इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगी। फॉर विच साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन 0, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। पहले मैं इसी कंडीशन से स्टार्ट करता हूं अपने क्वेश्चन को। कैसे स्टार्ट करता हूं देखिए, तो ये लिखा है जी साइन इनवर्स साइन थीटा। अभी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों? इनकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू जो कि टेबल के थ्रू पता चलती हैं ये। और ये है जी कॉस इनवर्स, एंगल सेम लिख देता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। जरा राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें। पहले तो मुझे ए बी की वैल्यू का पता लगाना है जी। साइन थीटा ये आ जाए ग्रेटर देन π/4, ध्यान से देख लीजिए, ये आ जाती है कंडीशन। अब मैं ये कैसे पता लगाऊं थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? लार्जेस्ट इंटरवल दिया उसने। मैंने कहा था हमें इनके ग्राफ आने चाहिए, साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, ग्राफ का होना जरूरी है। तो देखो इसका ग्राफ 0 से 2 पाई तक बनाता हूं मैं, साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ 0 से 2 पाई तक ग्राफ कैसा होता है देखिए। ये होता है जी 0 से 2 पाई तक साइन इनवर्स साइन का ग्राफ, y इसी होगा 2 पाई। सपोज कीजिए ये y मैंने एज्यूम करा साइन इनवर्स साइन थीटा, ये मैंने एज्यूम किया साइन इनवर्स साइन थीटा, मैंने इसको एज्यूम किया है कि ये साइन इनवर्स साइन थीटा है जी y। तो ये जो वैल्यू होती है यहां पर कंडीशन का फर्क होता है, देख क्या, ये π/2, तो ये तो होता है y इज इक्वल टू थीटा, ये होता है y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये फर्क होता है 0 से 2 पाई तक। अब एक कंडीशन और है जी, अब y इज इक्वल टू π/4 का ग्राफ और बनाइए। ये लो जी, ये है जी y इज इक्वल टू π/4 का। कहाँ कट करते हैं दोनों? यहाँ कट करते हैं, तो लो जी थीटा की वैल्यू π/4 होती है, और यहाँ मिलेंगे तो थीटा की वैल्यू 3 π/4। ध्यान से देख लीजिए, एक तो मैंने ग्राफ बनाया y साइन इनवर्स साइन थीटा का, ये बना ग्राफ। एक बनाया मैंने साइन इनवर्स साइन थीटा और एक π/4। ये लो जी कहता है ये वाला ग्राफ इससे ऊपर है, यानी कि मुझे इस वाली कंडीशन की स्टडी करनी। ऊपर है ये वाला, ये मेरे फेवर का ये वाला ग्राफ है। अब इस वाले ग्राफ के लिए थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है? थीटा की वैल्यू है जी π/4 से 3 π/4। तो मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाती है, लीजिए
ए आ जाता है π/4 और बी आ जाता है जी मेरे पास 3π/4। ध्यान से देख लीजिए, इस कंडीशन से मुझे ए और बी की वैल्यू का पता चल जाता है ग्राफ की हेल्प से, और कुछ नहीं। तो मेरे पास एक अल्फा माइनस बीटा है, तो मुझे पता चल जाता है जी अल्फा माइनस बीटा होगा दोनों का डिफरेंस, यानी कि π/2। तो लिख देते हैं वहां पर कि ये क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, और फिर इसकी स्टडी करते हैं। हमसे केवल अल्फा की वैल्यू पूछी गई है कि भाई अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो समझ में आ गई है, b माइनस ए होगा π/2। अब कंडीशन देखिए जरा ध्यान से कैसे। तो यहां लिख देते हैं जी अल्फा माइनस बीटा b माइनस ए यानी कि π/2, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसका नाम। देखिए a π/4, b लार्जेस्ट इंटरवल, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, सब नीचे ही नीचे है। जो ऊपर वाला चाहिए, जो भी ऊपर होगा हम बोलेंगे 0 से 2π के बीच में, ग्राफ की हेल्प से। अब आगे क्या कहता है जी कंडीशन को। देखिए जो भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की कंडीशन होती है उसमें एक फर्क होता है, क्या बता देता हूं जरा। क्या देखिए, चाहे तो साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे तो साइन इनवर्स एक्स हो या हो कॉस इनवर्स एक्स, दोनों कंडीशन के अंदर x लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू -1 ये होती है इसकी x का आर्गुमेंट होता है। प्रिंसिपल वैल्यू में ये इसका आर्गुमेंट है। ऑलवेज साइन इनवर्स कॉस इनवर्स तभी वैलिड होगा जब इसके आर्गुमेंट की वैल्यू -1 to 1 होगी। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये है जी x² -6x + 10। सलाह दी जाती है पहले इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए जी, बन जाता है जी। ये है जी ग्रेटर इक्वल टू 1। मगर थ्योरी कहती है ये वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 के इक्वल तो हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से कम हो सकती है। तो हमें क्या करना होगा कि ये भी साइन इनवर्स, ये कॉस इनवर्स। तो हम मान लेते हैं जी x = 3 होगा तो इसकी बात सत्य हो जाएगी। तो हमने क्या लिया, x = 3, x = 3 पर ये भी वैल्यू 1 और ये वैल्यू भी 1 हो जाती है। तो रख देते हैं x = 3 इसके अंदर। तो आता है 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस π/2 इक्वल टू 0। ये आती है इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देख लीजिए, साइन इनवर्स 1 π/2, कॉस इनवर्स 1 0। ध्यान से देख लीजिए बिल्कुल। अब इन दोनों की हेल्प से मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो बस बीटा की वैल्यू से पुट कर दीजिए तो हमारे पास अल्फा आ जाता है। रख देते हैं जी बीटा की वैल्यू, अल्फा माइनस π/2 प्लस π/2 इक्वल टू 0। 12 अल्फा इज इक्वल टू पाई। तो लीजिए अल्फा आ जाता है π/12, अल्फा π/12 यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो हमने दोनों क्वेश्चन ट्राई किए, एक लिया हमने क्वेश्चन जेई एडवांस का जो पहले किया था क्वेश्चन, और एक लिया हमने क्वेश्चन जेई मेन का। अब खुद देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, जेई मेन का लेवल एडवांस से कम नहीं है किसी तरीके से। एडवांस के क्वेश्चन में रेसिप्रोकल वाली थ्योरी लगी थी और यहां पर ग्राफ वाली थ्योरी का यूज से पता लगाना पड़ा लार्जेस्ट इंटरवल क्या है। लार्जेस्ट इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एडवांस में का क्वेश्चन थोड़ा इसके मुकाबले आसान क्वेश्चन था और मेन का क्वेश्चन एडवांस से ऊपर लगता है। तुम्हारे सामने सॉल्यूशन किया गया है। तो अल्फा की वैल्यू आती है जी π/12। तो आज हमने किए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक किया हमने जेई एडवांस का ITF का क्वेश्चन और एक ITF का किया हमने मेन का क्वेश्चन। अब दोनों क्वेश्चन में कंपेयर भी कर दिया कि पेपर का लेवल क्या हो गया है। तो मेन किसी भी तरीके से एडवांस से कम नहीं है, तो अपनी तैयारी को एडवांस लेवल की लेकर चलेगा तो मेन का पेपर आराम से तभी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए ढंग से तैयारी कीजिएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर कुछ नई चीज लेकर के आएंगे।